बर्तन इकट्ठे करके रख दिया, तुम्हें धोने में आसानी होगी। और रंगीन कपड़ों और सफेद कपड़ों को अलग अलग धोना। और कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो बेझिझक, ठीक है? जी। अम्मी, हमसे तो कोई काम वाली बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके कहने पर जो देखो दौड़ा चला आता। ये घर सिर्फ तुम्हारे हाथों में महफूज रह सकता है दुआ। यहाँ का निजाम सिर्फ तुम चला सकती हो। तुमने मेरे मकान को फिर से घर बना दिया दुआ। दुआ, मुझे तुमसे कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन घर संभालने के मामले में तुम्हारी काबिलियत से मैं इनकार नहीं कर सकती। मेरा हेदू वाकई सही कह रहा था। इस घर को सिर्फ और सिर्फ तुम संभाल सकती हो। अम्मी, आप वाकई में मुझे, क्योंकि तुम हो ही इसी लायक। क्या है ना दुआ, कुछ औरतें सिर्फ चूल्हा चौखा करने के लिए ही पैदा होती है। तुम उन्हीं में से एक हो। दुनिया को तुम जैसी औरतों से बस एक ही फायदा होता है, तुम रोटियां अच्छी बनाती हो। गंदे कपड़े धोती हो, घर साफ रखती हो। और दुआ, मैं तुम्हारी खुददारी से बेहद खुश हूं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे मुफ्त की रोटियां जो नहीं तोड़ती। शाबाश। ये तो गलत बात कर दी आपने अम्मी। अगर दुआ इस घर को संभाल रही है तो उसे एहसान समझिए, अपना हक समझने की गलती मत कीजिए। और रही बात काबिलियत की, तो किस्सा तो अब छेड़िए मत अम्मी, क्योंकि बात बहुत दूर तक जाएगी। और दुआ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और जिस इंसान को जिम्मेदारी का एहसास होता है वो पूरा शहर चला सकता है। तो फिर ये घर क्या बिसाता है? शायद आप भूल रही हैं अम्मी कि हैदर डिजाइन्स का सिर्फ एक शोरूम हुआ करता था, और दुआ की वजह से आज पूरे मुल्क में 11 शोरूम है। उन शोरूम में काम करने वाले लोगों से पूछिए कि दुआ की अहमियत क्या है। दुआ ने सिर्फ चूल्हा चौका नहीं सीखा है, बल्कि दुआ की वजह से कितने घरों के चूल्हे चलते हैं, ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, शादी में लड़कियां दुआ के बनाए हुए डिजाइन्स पहन के खुद को खास समझती हैं। दुआ के हम पे कई एहसान है। ये कारोबार साइकिल पे शुरू हुआ था, और आज दुआ की बदौलत रॉकेट की तरह उड़ान भर रहा है। और इसकी उड़ान अब और भी तेज हो गई है। भाई, एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ आई है। भाभी की दुआ से और भगवान की कृपा से हमारी 5 साल की मेहनत को रंग लाई भाई। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अरे बोल भी दो यार कि खुशखबरी है क्या? तो दिल थाम की सुनिए,
हम लोगों को ब्राइडल फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। हम शॉर्टलिस्ट हो गए, हमारी मेहनत रंग लाई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दुआ। मुझे पूरा यकीन है ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही जीतेंगे। हमारे ख्वाब पूरे हो गए हैदर, हमारा सपना पूरा हो गया। ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था दुआ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने क्या कर दिखाया। दुआ इससे हैदर डिजाइन्स की तकदीर बदलने वाली है। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया दुआ। मैं नहीं हैदर, हमने। दुआ दुआ दुआ। हाँ, ये सब दुआ ने ही तो कर दिखाया है। और सब तो ऑफिस में जाके मक्खियां मारते हैं। और दुआ, हैदर से तो तुम ऐसे चिपकी हुई हो जैसे पता नहीं कब से तड़प रही थी। दूर हटिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? दुआ, आज माफ कर देना इसे। ये कमबख्त अच्छा शौहर हो ना हो, अच्छा दोस्त जरूर है। आज ही तुम्हें खाविद की तरह नहीं, बल्कि क्या कहते हैं उसे, बिजनेस पार्टनर बन के गले लग रहा है। अल्लाह ने तुम दोनों की मेहनत कबूल की है। अल्लाह मुबारक करे तुम दोनों को। वाह अम्मी वाह, मजा आ गया। क्या बात बोली आपने, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। इसी बात पे मैं, या मौला मुश्किल कुशा मेरे बच्चों को ऐरों गैरों की बुरी नजर से बचाए। लो, इनके लिए दुआ करना। ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? मैं कोई सदका लेने वाली नजर आती हूँ? देखो आज खुशी का दिन है, तो मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। दुआ, आज बेहद खुशी का दिन है। थोड़ी देर के लिए अपनी नाराजगी भूल नहीं सकती क्या? एक औरत सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने शौहर की बेवफाई नहीं। अपनी गलती का कफारा अदा कर लीजिए, शायद मेरा दिल बदल जाए। कर सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं मेरी सौतन को? क्या कहा तुमने? छोड़ सकते हैं? मैं तुम्हें कोई खिलौना नजर आती हूँ जिससे जब तक जी चाह खेला और उसके बाद फेंक दिया? बस चुप। मेरे पास ना अपनी सुबह खराब करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। और तुम तो हो ही निकम्मी। तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है। बैठ कर ना अपनी प्यारी सासू अम्मी के साथ मेरी खूब बुराइयां करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी सासू अम्मी ने तो नया नया PhD किया है बुराइयां करने में, ताने देने में। आप दोनों को तो खुदा ने बिल्कुल सही मिलाया है। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। दुआ,
दुआ सिर्फ मेरी गजल की दुश्मन नहीं है, इसने तो बड़ी अम्मी का भी जीना हराम कर रखा है। मगर मजाल है हैदर के मुंह से एक लफ्ज भी निकल जाए, सब के सब खामोश हैं। ये कैसे दिन आ गए? खुशी का दिन ऐसे गुजर रहा है जैसे किसी का मातम मना रहे हो। आज हमें ब्राइडल फैशन वीक के लिए एक शॉर्टलिस्ट किया गया है। हमारा ख्वाब पूरा हुआ है दुआ, जिसका बेसब्री से हमें इंतजार था। हमें तो जश्न मनाना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है ये घर अब ना मेरे लिए घर नहीं रहा है, मेरी खुशियों का कब्रिस्तान बन चुका है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। ये घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर खड़ा है। बस कुछ लोग यहाँ से चले जाए तो सारी मनहूसियत खत्म हो जाएगी। देखिए आप भाई, रहने दीजिए ना, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन अम्मी पे गुस्सा मत कीजिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी, अब सिर्फ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है। इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। दुआ, जो रकम मैंने तुम्हें दी थी उसमें से 5 लाख रवि को दे दो। जी। अब वो धमाका होगा जिसकी आवाज हैदर और दुआ के ताजमहल को चूर चूर कर देगी। भाई मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आज ही डिपॉजिट करना होगा। मैंने कहा आज क्यों, अब भी कर लेते हैं। पहले दुआ से पैसे लेके डिपॉजिट करवा दो, उसके बाद सारी कार्यक्रमों में मिठाई बंटवा जाए। जी भाई। हैदर, दुआ क्या हुआ? हैदर वो अलमारी में लॉकर में वो। घबराओ मत, क्या हुआ, क्या बात है? आपने जो 7 लाख रुपए अलमारी के लॉकर में रखने के लिए दिए थे वो वहां नहीं है। पैसे नहीं? क्या मतलब पैसे नहीं है? या अल्लाह, पैसे तिजोरी में नहीं है तो गए कहाँ? अम्मी, लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। या अल्लाह, मेरे घर में चोर घुस आया था। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, भूख प्यास भूल कर पाई पाई जोड़ता है और वो बुआ चोर 7 लाख रुपया लेकर भाग गया। अल्लाह मियां उसे जरूर सजा देंगे, कीड़े पड़ेंगे उस पे। अम्मी, आज हमारे घर में चोर घुसा है, कल कातिल घुस आएगा। क्या कह रही हो गजल? अम्मी ये सब क्या हो रहा है? और सोचने की बात तो ये है कि अगर चोर ने लॉकर तोड़ा तो लॉकर तोड़ने की आवाज क्यों नहीं आई अम्मी? हाय दू, नहीं, लॉकर सही सलामत है। मतलब चोर ने चाबी इस्तेमाल की थी? चाबी तो मेरे पास है। ओ, इसका मतलब कि चोरी तुमने की है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाजी पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने की? अपनी माँ से बढ़कर इज्जत कर तो अपनी भाभी की, आप उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? चुप, खामोश खड़े रहो दोनों के दोनों। हिम्मत कैसे हुई मेरे बहू के खिलाफ बोलने की तुम्हारी? बाहर वालों को मेरे घर के मामले में बोलने की इजाजत नहीं है। और क्या गलत कहा है गजल ने? बोलो मुझे। हैदू ने पैसे दुआ को दिए थे, चाबी दुआ के पास है, लॉकर का ताला टूटा हुआ नहीं है, तो पैसे गए कहां?
पैसे दुआ ने ही चुराए हैं। अम्मी, क्या अम्मी बेटा? अगर बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रखोगे तो यही होगा ना। साफ खैर करे बाजी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बके जा रही है आप। हाँ क्या बाजी, क्या हो क्या गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए। पर किसके बारे में बोल रही है, जरा ये तो सोचिए। तुम ना चुप रहो, वरना अपना सामान उठाओ और किसी कचहरी में या अदालत में जाकर डेरा जमा लो। वकील कहीं की आई बड़ी, तुम्हारी तरफदारी करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। बाजी आप... पैसे तो दुआ ने ही चुराए हैं। हीना, तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। भला कोई अपना पैसा क्यों चुराएगा? तुम्हारी अक्ल के चिराग है ना, वो बुझ गए हैं। अब मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सीधे सीधे बताओ पैसे कहाँ हैं, वरना अभी तुम्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। शाप! जिस अंदाज में तुमने दुआ के साथ ये बात की है ना, दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मेरा वो रूप देखोगी गज़ल जो आज तक तुम देख नहीं पाई हो। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन दुआ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुआ मेरा गुरूर है, और गुरूर सबका टूटता है हैदर। हकीकत आपके सामने है हैदर, लेकिन आप है कि अपने भ्रम से बाहर आना ही नहीं चाहते। अरे सबके सब देखिए इसका असली चेहरा। ये लड़की सबको बेवकूफ बना रही है और आप सब बेवकूफ बनते जा रहे हैं। और तुम क्या कहती रहती हो कि हैदर से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है? रिश्ता नहीं है, लेकिन इनके पैसे तो तुम बराबर रख लेती हो। ये एक ऐसा गुस्सा है जो मौके के हिसाब से जताया जाता है। ये लड़की बहुत अच्छे से जानती थी कि ये ज्यादा दिन इस घर में नहीं टिकने वाली, इसीलिए इसने पैसे चुराए ताकि अपने आने वाले दिन सुधार सके। आज तुम पकड़ी गई दुआ। खुदा जाने कब से तुम और तुम्हारा भाई मिलकर घर के पैसे उड़ाकर अपनी माँ का घर भर रहे होंगे। चुप चुप हो जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम दुआ पे इल्जाम लगा रही हो, मेरी दुआ पर। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि दुआ चीज क्या है। चलो मेरे साथ। दुआ को छोड़कर आना, अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना ऊंचा इल्जाम लगाया। बेटा इसकी हालत तो देखो तुम। आप तो बीच में कुछ बोलना मत अम्मी। आपकी चहेती बेटी ने इतना घिनौना इल्जाम लगाया ना दुआ पर। अब इससे पता चलेगा कि दुआ की इस घर में क्या मायने है। चाबी दो। दुआ मैंने कहा चाबी दो। कैसे जगह तुम्हारी? ये लो, ये नूर, कायना, दादी अम्मी का, रूहान की अम्मी का, मेरी अम्मी के जेवरात हैं, जिनकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होगी। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, कारोबार के पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफडीज, ये सब करोड़ों के हैं। तुम जैसी बेवकूफ लड़की को पता होना चाहिए कि जिसके पास करोड़ों रुपए पड़े हो
वो लाखों की चोरी नहीं करते। और ये देखो, ये ढेर सारे रुपए, और ये सारे पैसे दुआ के, और दुआ जब चाहे इन पैसों को खर्च कर सके। पता है क्यों? क्योंकि इन पैसों पे दुआ का हक हासिल है। जब दुआ ने करोड़ों रुपए को हाथ नहीं लगाया तो 7 लाख, महज 7 लाख का वो क्या करेगी? क्यों चोरी करेगी 7 लाख रुपए को? शर्म आनी चाहिए तुम्हें दुआ पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने के लिए। ये क्या कर दिया मैंने? सोचा था हैदर दुआ पे शक करने लगेगा, मगर ये इसकी ईमानदारी के कसीदे पड़ रहा है। अब क्या करूं?